Hello and welcome back to my channel. In the today's videos, I am about to talk a preposition from. So let's start the video without any further ado. Very first use is for point of a reason. Means कहाँ से कोई person है, अगर आपको कोई किसी ने चीज़ दी है, कुछ भी थिंग दी है, तो वो किसने दी है, आपने ओरिजिन बताना है कि आपको कहाँ से वो चीज़ मिली है। फर्स्ट एग्जांपल इज, मान लो आपकी कोई फ्रेंड है, वो दिल्ली से आई है एंड आपको दूसरे फ्रेंड्स को नहीं पता, वो आपसे पूछ रहे हैं कि वो कहाँ से है। आप कहोगे शी केम फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आई थी। क्लियर? तो आपने ओरिजिन बता दिया कि वो कहाँ से थी, वो दिल्ली से थी। सेकेंड इज, आई गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड। आपके पेरेंट्स ने आपने आपको गिफ्ट लेके गए घर, आपके पेरेंट्स ने पूछा कि आपको ये कहाँ से मिला है, किसने दिया है। आपने बोला कि आई गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, मुझे अपने दोस्तों से एक तोहफा मिला है, तो आपने ओरिजिन बता दिया। क्लियर? तो इस तरह से हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन के लिए। सेकेंड यूज़ इज़ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस के लिए हम कैसे फ्रॉम का यूज़ करते हैं। लाइक आपने कुछ सुना अपने टीचर से और वो बात आपने जाके बता दी अपने फ्रेंड्स को, उनको नहीं पता कि आपने कहाँ से सुना, उन्होंने पूछ लिया आपसे कि तेरे को कैसे पता लगी ये बात। ठीक है, आपने बोला कि आई हर्ड इट दिस फ्रॉम माई टीचर, मैंने यह टीचर से सुना, तो आपने सोर्स बता दिया कि आपने किससे सुना। सेकेंड इज़, आपके घर में कोई लेटर आया है, आपके पेरेंट्स को नहीं पता कि कहाँ से आया है, आपने उनको बताया कि दिस लेटर इज़ फ्रॉम दी बैंक, यह चिट्ठी बैंक से है। तो इस तरह से हम सोर्स बताने के लिए कि ये चीज़ कहाँ से है, तो हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। एंड थर्ड इज़, कॉज और रीज़न के लिए भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज़, मान लो आप बीमार हो गए हो, तो आपकी सिस्टर कह रही है कि ही इज़ ए सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह बुखार से पीड़ित है। क्लियर? ये क्या हो गया, उसका एक कारण हो गया, एक रीज़न बता रहा है किस वजह से है वो पीड़ित। शी डाइड फ्रॉम कैंसर, किसी की डेथ हो गई है, तो आपने उसे पता कि वह कैंसर से मर गई। शी डाइड फ्रॉम कैंसर, आप क्या बता रहे हो, रीज़न बता रहे हो कि इसकी वजह क्या रही है। फॉर टाइम मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, समय की शुरुआत के लिए। तो जो समय की शुरुआत के लिए भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। द शॉप इज़ ओपन फ्रॉम 9 AM टू 5 PM, दुकान सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली है। नेक्स्ट इज, आई हैव बीन वर्किंग हेयर फ्रॉम जनवरी, मैं यहाँ जनवरी से काम कर रहा हूँ। तो आपने क्या बता दिया, एक स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, स्टार्टिंग टाइम बता दिया कि मैं कब से यहाँ काम कर रहा हूँ, कब से शॉप जो है खुली हुई है। स्टार्टिंग टाइम के लिए आप क्या यूज़ करते हो? नेक्स्ट यूज डिस्टेंस और सेपरेशन, मतलब दूरी या अलगाव दिखाने के लिए। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, ही लिव्स फ्रॉम फार फ्रॉम द सिटी, वह शहर से दूर रहता है। आपका कोई फ्रेंड शहर से दूर रहता है, तो वो क्या कह रहा है, क्या कह रहे हो कि आप, ही लिव्स फार फ्रॉम द सिटी, वह शहर से दूर रहता है। नेक्स्ट इज, आग चल रही है आपके घर में, मान लो, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हो, आपकी मम्मा क्या कह रहे हैं दूसरी एक पर्सन को कि कीप चिल्ड्रन अवे फ्रॉम द फायर, बच्चों को आग से दूर रखो, मीन्स डिस्टेंस रखो, उसे दूरी बना कर रखो। इस तरह से हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं फॉर डिस्टेंस और सेपरेशन। एंड नेक्स्ट इज कंपैरिजन और चेंज दिखाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं फ्रॉम का, फ्रॉम प्रपोजिशन का। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ ए डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर, वह अपने भाई से अलग है। ठीक है, आप क्या दिखा रहे हो यहाँ पे, डिफरेंस दिखा रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, चेंज दिखा रहे हो। एंड द सेकेंड इज, द सिचुएशन हैज़ चेंज फ्रॉम द लास्ट ईयर, कोई भी सिचुएशन की आप बात कर रहे हो तो वो पहले जैसी नहीं रही है अब, तो क्या करें, स्थिति पिछले साल से ही बदल गई है। द सिचुएशन हैज़ चेंज फ्रॉम द लास्ट ईयर, मतलब चेंज हो गया है, अब चेंज आ गया उसके अंदर, तो सिर्फ फ्रॉम का यूज़ करते हैं हम।
नेक्स्ट इज फॉर मटेरियल और इंग्रेडिएंट, किसी चीज़ से बना है कोई चीज़, ये बताना आपको। अगर यह कागज़ लकड़ी से बना है, दिस पेपर इज़ फ्रॉम वुड, क्लियर। तो ये जो कागज़ है किससे बना है, लकड़ी से बना है। किस मटेरियल से बना है वो आपने बता दिया, किससे बना है, वुड से। नेक्स्ट इज चीज़ इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, जो चीज़ है वो दूध से बनी होती है। तो आप इंग्रेडिएंट बता रहे हो, मटेरियल बता रहे हो, कोई चीज़ किससे बनी हुई है, तो इस तरह से आप फ्रॉम का यूज़ करते हो। आई होप आपको सारे यूजेस समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू write your problems in the comment box. I will solve your problems. And if you did you like the video, if you like, then please do subscribe my channel, like, share and comment on my channel. Keep learning.